नमस्ते एवरीवन। तो हिंदू धर्म में जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो भी पूजा और हम पाठ करते हैं, उन सब का जो है एक ख़ास महत्व है। जैसे कि हम लेबोरेटरी में जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट हम लगाते हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर जो है उसको रिज़ल्ट को देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं, फिर रिपोर्ट करते हैं और फिर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हमें पता लगता है। उसी तरह से जो है ये जो हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ है, इन सब का एक ख़ास महत्व है। तो अभी नवरात्र चल रहे थे और नवरात्रों में जो है हम आदिशक्ति माँ का कौन है? माँ, जिनमें एक प्रजनन क्षमता होती है। माँ एक संतान की उत्पत्ति का कारण होती है। उसी प्रकार से जो हमारी मदर अर्थ है, जो हमारी धरती माँ है, उसके अंदर जल का भंडार है। और जब हम उस धरती माँ में बीज बोते हैं तो उससे पौधे, फल फूल और वृक्ष का विकास होता है। तो हमें बीज किस प्रकार से बोने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बीज जब भी बोया जाता है तो उसके लिए ज़मीन जो है, उसके लिए मृदा जो है, उसके लिए बहुत ही उपजाऊ होनी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था वेरियस प्रकार की मिट्टी कितने प्रकार की होती है। बलुई मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। उसी प्रकार से हमने कई प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ी हैं। तो जब हम आप वेरियस स्टडीज़ करेंगे, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जब हम आदिशक्ति माँ नवरात्रों में जो है हम जौ को बोते हैं, तो जौ क्या है? अन्नपूर्णा माता है। तो उसको बोने का एक अपना टाइमिंग्स होता है, प्रातःकाल ही बोया जाता है। और जो जौ होते हैं उसमें घुन नहीं लगा होना चाहिए। जो जौ है, यदि उसमें घुन लगा है या जौ बहुत ही पुराने हैं तो उससे अंकुरण जो है वो नहीं होता है। और जब भी हम बालू में भी बोते हैं, मिट्टी में भी बो सकते हैं। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, पॉट लेते हैं, उसमें बालू में जौ को डाल देते हैं। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए। यदि पानी आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो अंकुरण नहीं होता है। आप डिफरेंट इंटरवल्स पे पानी डाल सकते हो और ऐसी जगह आप रखिए जहाँ से थोड़ा सूर्य का प्रकाश भी जो है उसमें पहुँचता हो। किसी भी बीज के अंकुरण के लिए पानी एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में और सूर्य का प्रकाश एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो अभी आज हमारा टाइटल है वाटर इज़ अ कलरलेस, अडरलेस एंड द टेस्टलेस। तो अब की बार जो नवरात्रों में मैंने बीज बोया है, जो जौ का मैंने बालू में बोया था और जो है थोड़ा सा जो है इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अंकुरण नहीं हो पाया ठीक से। लेकिन मैंने नोटिस किया कि आप देखिए इसमें एक सफ़ेद कलर की कोटिंग जो है वो पॉट के चारों ओर हुई है। तो उसको स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। अब जैसे जो पानी हमारा आ रहा है तो हम लोग प्यूरिफिकेशन के लिए लगाते हैं, तो हम आरओ यूज़ करते हैं, एक्वागार्ड यूज़ करते हैं। तो ये जो कोटिंग है इसको मैंने स्क्रैच किया और ये लगातार कोटिंग जो है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है जब ग्रो करता है, तो इस कोटिंग को मैंने सेपरेट किया। सेपरेट करके इसको मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो सॉल्टी था। इट इज़ सॉल्ट। तो पानी में कितना सॉल्ट होता है, तो पानी में जो सॉल्ट होता है वो हमारा प्यूरिफिकेशन सिस्टम अलग करता है। तो ये जो मिट्टी के बर्तन है, जो पॉट है, इट्स अ बेस्ट फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो यूजुअली हम घड़ों में पानी रखते थे पहले। तो जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो घड़ा जो होता है पोरस होता है, उससे वो बाहर सॉल्ट को सेपरेट कर देता है। तो अभी आप देखिए इस पिक्चर में कि एक वाइट सी कोटिंग जो है, अब की बार जो है माता ने मुझे जो है जल को प्यूरिफाई करके बताया। तो माता भक्ति से हमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिलता है। इस बार जो है जौ कुछ ठीक क्वालिटी के नहीं थे, तो जौ का अंकुरण नहीं हो पाया और हमें धान नहीं मिल पाया। लेकिन माता हमें भक्ति से कुछ ना कुछ आशीर्वाद देती है, कुछ ना कुछ हमें समझाने का प्रयास करती है। और हमने देखा कि जो हमने पानी डाला उस बलुई मिट्टी ने उसको एक्सट्रैक्ट करके जो है, जो उसमें सॉल्ट था वो सारा जो है मिट्टी की कोटिंग के बाहर जो है वो आ गया। और इसको स्केलिंग फैक्टर भी कहते हैं। जैसे जैसे डिपोजिशन देखिए बढ़ता जा रहा है। फिर मैंने उसको स्क्रैच किया, थोड़ा सा टेस्ट किया, इट वॉज कम्प्लीटली सॉल्टी। तो देखिए जो नमक है, वो नमक आंदोलन में गांधी जी ने जो है समुद्र के पानी से जो है वो नमक बनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आज ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि मैंने अननोइंगली किया, लेकिन हमें अब की बार धान न प्राप्त होकर हमें सॉल्ट मिला। तो ये इट मीन्स कि द वाटर इज़ अ प्योर, पानी क्या है? शुद्ध है। हमारी भक्ति जो है वो शुद्ध है और हमें इस भक्ति से आशीर्वाद मिला
और हमने केमिस्ट्री में पढ़ा ही हुआ है कि वाटर इज़ द कलरलेस, अडरलेस एंड द टेस्टलेस। तो जब उसमें से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट हो जाता है इट बिकम्स अ टेस्टलेस हो जाता है, और जब सॉल्ट अलग हो जाएगा तो उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, और वो कलरलेस बिल्कुल जो है वाटर जो है रंगहीन होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता लगता है। एंड हाउ टू सो सीड्स, तो सीड्स बोने के लिए एक डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो हम अलग अलग बीज जो है अलग अलग प्रकार से बोते हैं। तो बीज बोने के भी कई प्रकार होते हैं, तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में बात करूँगी हाउ टू कल्टिवेट द माइंड्स एंड हाउ टू सो द सीड्स। तो आदिशक्ति माँ, तो एक हमारा शरीर जो है वो एक शिव शक्ति, भगवान शिव की उसमें पावर है, उसमें क्षमता है, उसमें माँ पार्वती की क्षमता है। तो हमारे अंदर जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, तो उस रक्त से जो है हमारा पूरा शरीर चलता है। हमारे अंदर जो बीज बोया जाता है उससे एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो उस माँ में जो है वो शक्ति है, और वो शक्ति ही जो है इस संसार को चला रही है। तो हमें हमेशा माँ कई रूपों में है, बहन के रूप में है, कन्या के रूप में है, सास के रूप में है, देवरानी जेठानी के रूप में है, मौसी के रूप में है, बुआ के रूप में है। तो अलग अलग रिश्तों के रूप में जो माँ हमारे समक्ष आती है, और हमें हमेशा माँ का सम्मान करना चाहिए। और ये पूरा संसार जो है पुरुष के आधार पे चल जाए ऐसा संभव नहीं है। पुरुष स्त्री दोनों का ही जो है एक समावेश है इस संसार को चलाने में, और हमें हमेशा जो है इस महत्व को समझना चाहिए। और आज जो है हम माँ आदिशक्ति माँ का अपमान कर रहे हैं, और डे बाय डे जो कन्या है उसका विनाश होता जा रहा है, उसकी जो प्योरिटी है वो उसका विनाश होता जा रहा है। तो हमें आज उस आदिशक्ति माँ को याद करते हुए जो है उस प्योरिटी को बचाना है, उस शुद्धता को बचाना है। तो हमें भक्ति जो है हमें प्योर करती है, मेडिटेशन, ध्यान, पूजा हमें प्यूरिफाई करता है, हमें भगवान सिखाते हैं, हमें भगवान समझाते हैं। तो इस बार मैंने जो है दुर्गा सप्तशती जो है बच्चों को और कुछ अपने नेबर्स को और लेडीज़ को मैंने दी है, जिससे कि वो भी पढ़े, क्योंकि धीमे धीमे ये सब विलुप्त होता जा रहा है। आजकल के टाइम में कोई भी बच्चे जो हैं दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते हैं, और कोई भी जो है आजकल ये व्रत पूजा नहीं करते हैं। तो मैंने ये सब किताबें जो है बांटी हैं, जिससे कि आने वाले समय में बच्चे इसको पढ़ें, समझें और जानें। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में हम पढ़ते थे कि बॉक्साइट ओर से हम एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अयस्क होते हैं। अयस्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। तो ओर क्या होता है? पूरा एक मिक्सचर ऑफ थिंग्स होता है। तो उसमें हम जो प्योर चीज़ें हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें कई स्टेप्स होते हैं। तो बॉक्साइट ओर में डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जिससे हमें एक एल्युमिनियम प्योर मेटल मिलता है। उस एल्युमिनियम से डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्तन बनाए जाते हैं और पाइपिंग्स बनाई जाती हैं, वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ एल्युमिनियम। तो उसी तरह से प्योर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है तो उस तरह से हमें पता लगता है। और आपने किशमिश के बारे में पढ़ा होगा। तो किशमिश क्या करती है? उसको पानी में आप रख दीजिए तो किशमिश जो है वो पानी को एब्जॉर्व करती है, फूल जाती है। इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है? जहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो अंदर एंटर करते हैं। और एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है, जिसमें क्या होता है कि अंदर का पदार्थ जो है बाहर की तरफ आता है, तो वहाँ पे श्रिंकेज हो जाती है। तो ये सब जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं उससे हमें पता लगता है कि हमारा जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसमें किस तरह से सभी कार्य फंक्शन करते हैं। अब देखिए, यदि पानी की कमी हो जाए तो ज़मीन में दरारें पड़ जाती, अन्न की उत्पत्ति नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। किसान रोता है कि आज अन्न नहीं हुआ, और सूखा देखिए धीमे धीमे पड़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार पानी की कमी होती जा रही है। और जिस तरह से पानी की आज देखिए सब्जियां हैं, गाजर आप उनको काटिए बीज से तो देखिए उसमें कितना हाइड्रेटेड नहीं है। सब्जियां कड़ी कड़ी हार्ड सी होती हैं। जो सॉफ्ट सब्जियां होती हैं तो टाइम के साथ में आप देखिए कैसे हार्डनेस आती है टिश्यूज़ में। तो ये हमारे जो बॉटनिकल टिश्यूज़ भी होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आज हम बच्चों को रील बनाना सिखा रहे हैं, सेल्फी लेना सिखा रहे हैं, फ़ोटोज़ पे हम ज़्यादा का काम कर रहे हैं कि हमें अपलोड करना, ये करना, वो करना। बच्चों को हमें अन्न और जल की महत्ता के बारे में बताना है कि अन्न कितना इम्पॉर्टेंट है, जल कितना इम्पॉर्टेंट है। हम
सुपरफिशियली जो है ग्रो कर रहे हैं, हम अपनी ड्रेस पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपने कपड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी भाषा पे ध्यान दे रहे हैं, और जो है हम फ़ोटोज़ पे, कैमरास पे, लाइट्स पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बच्चों में हमें नर्चर करना है कि हमें किस तरह से क्या कार्य करना है। स्कूलों में जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमें रियल पढ़ाई करानी है। हमें बच्चों को बताना है कि अन्न जल कितना महत्वपूर्ण है। अन्न की कमी हो जाए तो शरीर कितना कमज़ोर हो जाता है। जल हमारे शरीर में प्रवाहित ना हो, हमारे अंदर ना हो, तो हमारे शरीर का क्या हालत होगा। यदि संसार से अन्न और जल की कमी हो जाए तो ये संसार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, सभी को अन्न जल की आवश्यकता है। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू जो है आपसे अन्न जल की महत्ता के बारे में बात करना चाहती हूँ, और मैंने ये दुर्गा सप्तशती के माध्यम से आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है, और इस नवरात्रि के माध्यम से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।